अभिषेक जी, ये लेटर, प्रेम पत्र, लेटरबाजी, ये शुरुआत से नहीं है और ये अंत भी नहीं है। आप देखिए कि अगर आपको याद हो तो जो पिछले कोरोना में पहला जो पत्र लीक हुआ था वो पाठक जी का लीक हुआ था, जो उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं पर हमला बोला था, पहुंचने से पहले ही लीक हो गया था। अब वो किसने लीक किया था, कहां से लीक हुआ था, क्योंकि बाबू राज तो आज भी बाबू राज चल रहा है। चिट्ठी तो बाबू के ही हाथ पे भेजेंगे ना, सीधे ब्रजेश जी योगी जी को तो जेब में नहीं दे आएंगे, और योगी जी को भी दे आएंगे तो योगी जी भी किसी अपने बाबू को ही देंगे, अपने हाथ का उठ देंगे। तो गनर, चपरासी, ड्राइवर, खानसामा और बाबू, ये चिट्ठियां, ये बड़ा माध्यम, ये बड़ा सशक्त माध्यम होती है लीक होने का। नहीं, आज के सबसे जमाने में तो व्हाट्सएप से भी भेजी जा सकती है संबंधित व्यक्ति को। व्हाट्सएप पे तो क्लियर हो जाएगा ना कि हमने इनको भेजा, लेकिन जो ढोल बजा के छापी जाती है, देखिए व्हाट्सएप तो व्हाट्सएप हो गया, लेकिन जो अखबारों में बड़ी बड़ी छपती है फिर नमक मिर्च लगा के, वो तो अखबारों तक कैसे जाती है। अब आइए त्यागी जी पे, ग्रेटर नोएडा, मेरे उमा शंकर जी आगे, का स्वागत कर ले, हम भी कर ले, छोटे भाई हमारे आ गए, अकेले हम बड़ा वो लग रहे थे। खैर, तो अभिषेक जी, ग्रेटर नोएडा, नोएडा अथॉरिटी, कितने कितने बड़े आप लंका कांड वाले किस्से तो आपके पास, तो आप तो बहुत सीनियर और बड़े जबरदस्त पत्रकार हैं। आप बताइए, वहां के लोग तो तिहाड़ तक हुआ है, वहां के लोग तो कई बार जेल भी हुआ है। वहां की मिट्टी में कुछ ऐसा है कि जो मिट्टी छू लेता है वो ड्राइवर भी जो है वो मोटर का मालिक बन जाता है। वहां की मिट्टी में ये है कि जिस जगह का वो जो अथॉरिटी वगैरह है वहां का ये पंडित जी, वहां का जो वो है, वो जो बाबू, वो भी कुछ दिनों में प्लाट वो बिल्डर बन जाता है, वहां की तो मिट्टी में है। तो अगर इस त्यागी जी बिना किसी योग्यता के कैसा, चाहिए बताइए अभिषेक जी, जैसे मैंने आपसे कल पूछा था, कल कहा था आपके उस पर कि दलित 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 1.5 पन्ने का प्रेम पत्र लिखा, तो ये बताइए, नंदी जी बड़े सीनियर हैं, सब कुछ बातें ठीक है, ऐसे कैसे जाके उचक के बैठ गए उस कुर्सी पे कि वो कहा कुर्सी लाओ, प्रबंधक वाली जाके हम बैठ जाते हैं। अरे कहीं तो चिट्ठीबाजी हुई होगी, कहीं तो किसी ने तो दस्तखत किए होंगे, नहीं नंदी जी ने किए तो अभिषेक जी ने किए, उमाशंकर जी ने किए, अजय शुक्ला ने किए, किसी ने तो किए होंगे दस्तखत। कोई अथॉरिटी तो होगी, सीईओ होगा, उपाध्यक्ष होगा, जिसमें वो आते होंगे उसका मालिक होगा, जो उत्तर प्रदेश की सरकार नेक्सी और लोक भवन से गवर्न होता होगा। तो ऐसे थोड़ी उचक के बैठ गए और अपने आप दस्तखत बना लिया चिट्ठी कि मैं स्वयं, अरे धनंजय शुक्ला जी ने थोड़ी नियुक्ति पत्र दिया, किसी ने दिया होगा कि मैं राजीव त्यागी आज से इस पद पर अपने आप को उपयुक्त मानता हूं और मैं बैठा हूं, और ये फिर चिट्ठी वायरल हुई होगी, फिर नंदी जी को गुस्सा आया होगा। तो अब आप एक चीज बताइए, ये चिट्ठी हुई, एक चिट्ठी, दूसरी चिट्ठी वो दलित दलित, मैं दलित हूं मुझे ड्रग्स दो, मैं दलित हूं मुझे ड्रग्स दो, एक चिट्ठी वो हो गई। एक चिट्ठी 4 दिन पहले उन्नाव के एक अनुरागी जी हैं, नहीं उन्नाव के, हाँ वो है विधायक जी, वो किसी एक्सीएन अधीक्षण अभियंता को, बिजली वाले को फोन कर दिए, तो 4-5-6 फोन किए, उसने फोन उठाया नहीं, ये गुस्से में आ गए, वो भी अनुरागी और ये भी अनुरागी, इसी टाइप की सिस्टम के हैं दोनों लोग। तो जब उसने गुस्से में उठा लिया, अधीक्षण अभियंता ने कहा कि यार विधायक जी, क्या तुम मेरे बिजली विभाग के लिए विधायक बने हो, ऐसे ही भाषा उसने बोली, क्या मैं लाइनमैन हूं जो रोज तुम्हारा ट्रांसफार्मर जलता घूमूंगा। उसने इनको जो है उसमें खपोचे में ले लिया, गोपचे में ले लिया, जो मुंबई की भाषा है। विधायक जी शर्मिंदा हो गए, विधायक जी ने पूरी एक पन्ने की चिट्ठी लिख मारी कि मेरा अपमान हुआ है। अब दलित इसलिए नहीं लिख पाए कि वो शायद एक्सीएन भी अनुरागी लिख रहे, तो कुछ ऐसे ही कुछ होगा मामला। फिर उस पर साहब वो बड़ा, उस पर मामला बढ़ा है, तो अधीक्षण अभियंता को कुछ वो खबरदार रहो और क्या रहो, कुछ डांट बाट हुई है, देखो क्या होता है। एक चिट्ठी आ गई, एक चिट्ठी आ गई, ब्रजेश जी की चिट्ठी तो बाकायदा श्रृंखला चली रही है चिट्ठी की। अब वो पीएमओ से भी चिट्ठी आने लगी है, पीओमओ से भी चिट्ठी आ रही है, लोकायुक्त से भी चिट्ठी आ रही है, ठीक है। एक और विधायक है सीतापुर के, राठौर करके, अभी उन्होंने भी कुछ दिया है कि वो भी कुछ अपमानित हुए हैं, वो भी कुछ अपमान महसूस किए हैं। तो अच्छा, ऐसे पता नहीं कितने विधायक अच्छा एक काम और होना चाहिए अभिषेक जी, अब तो योगी जी को एक आदेश कर देना चाहिए कि एक नोडल अधिकारी बना दें, आप आइए सीनियर आइए, कि जितने अपमानित विधायक हैं सब अपनी चिट्ठी यहां पर दो, आके वायरल करो,
और वो आराम से, और तो फिर देखिए कैसे कैसे दुख निकलते अंदर से। आप आपने बड़ा बताइए अच्छा जहां सुझाव दिया सुशील दुबे जी। नंद गोपाल नंदी, दिनेश खटीक वगैरह पर तो कल हमने चर्चा कर ली थी, बाकी तीनों पर। नंद गोपाल नंदी की भारतीय जनता पार्टी के अंदर रसूख कितना है उनका, या उनकी भाजपा के अंदर हैसियत कितनी है, इस पर जरा आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, ताकि वो इस तरह का लेटर लिख करके उसे वायरल करने की हद तक जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर लोगों की दिलचस्पी इस बात में होगी कि इतना बड़ा कदम उठाने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस प्रकार का रसूख रखता है। यदि रसूख नहीं रखता तो इतना तो तय है कि एक अदना सा व्यक्ति भी मान सकता है कि इसके पीछे कोई ना कोई बैकिंग है। आप म्यूट हैं अभी। लेकिन आज अजय शुक्ला जी ने मुझे आज से कई साल, 35 साल पहले की यादें एकदम जिंदा कर दी, और इन्होंने जो कहा एक एक अक्षर सत्य है। मैं, राजू मिश्रा आज भी हैं मेरे मित्र, विष्णु मेरे उस समय मित्र, ये लोग की एक ग्रुप होता है, और क्या गजब होते थे। वो 5-6 अखबार होते थे, फोटोग्राफर 12-13 होते थे, सब मिला के। और जो बड़े सीनियर लखनऊ के होते थे वो 20-25 मुश्किल से होते थे। अब तो खैर बात ही छोड़िए। तो राजू अभी है, विष्णु अभी है, भैया अजय जी सौताल, और एक और क्या नाम लिए थे, अनिल भी है, अभी अनिल भी है, शेखर भाई अभी नहीं। खैर, अब शेख जी आपको आश्चर्य होगा, हम जब सभासद थे 89 में, तो 1% का वो था घूस। मैं ये सामने बोल रहा हूँ आपको, हम लोग का रुतबा विधायक ज्यादा होता था, और मेरे ऐसे रंगवास सभासद, मैं रंगवास सभासद था अजय भाई, तो मैं वो सच बात ही, मुझको या तो वो मिठाई जे आते थे तो दूर खड़े होते थे, बहुत दूर। अब तो 1 किलो मिठाई मुझे मैक्सिमम जो घूस मिली है वो 1 किलो मिठाई मिली है, या मेरी पसंद की जो वो होती थी मदरा, विस्की, शराब, जो भी कुछ होता था वो लेके आते थे, छुपा उपा के बांध के लेके वो चुपचाप रख जाते थे। और पहली घूस जो मिली थी वो खुद 100 रुपए की मिली थी, 100 रुपए की। बड़ा तब तो हम समझ पाए कि घूस को, अच्छा वो भी छुपा के दे गए थे तकिए के नीचे, हम नहीं जान पाए थे। तो हम कहे 100 रुपए किस बात के देंगे, हमने तो कुछ किया ही नहीं, एक आध फाइल में दस्तखत कराए थे। तब मेरे ज्ञान खुले कि मैंने कहा अरे 100 रुपए उस जमाने में, और वो भी छुपा के। तब मैंने भी जरा समझा क्या है, लेकिन ईमान नहीं बेच पाया, वो रुपए वापस कर दिए थे मिठाई का। ईमान आप नहीं बेच पाए, इस बात से हम सहमत हैं। लेकिन ये बताइए, नंद गोपाल नंदी के अरे मैं क्या आ है रहा हूँ, भारतीय जनता? मैं आ रहा हूँ, चिट्ठी वायरल होने पे ही आ रहा हूँ, नंदी पे ही आ रहा हूँ। मेरे पास अभी समय है 2-3 मिनट का। कीचड़, 2 चीजों में मेजरमेंट नहीं होता है अभिषेक जी, पाइलिंग में कितना अंदर तक वो गई मशीन, और कीचड़ में जितना नगर निगम में रुपया कमीशन खाया जाता है आप सोच नहीं सकते हो। और ये AK शर्मा जी की जानकारी में है, ये इंद्रजीत जो MNA आए की जानकारी में है। 70%, 60-70% पे ठेका लेते हैं, और यही सफाई कर्मचारी लेते हैं। क्यों? कीचड़ का मेजरमेंट ही नहीं है। अगर ये पूरा 100, ये 50% भी नाला, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, 50% भी नाला अगर साफ हो जाए तो ये वाटर लॉकिंग नहीं होगी। लेकिन ये इसका, और करोड़ों का खर्चा आता है हर बरसात से पहले, करोड़ों खर्चा आता है। बरसात से पहले क्यों कराते हो सफाई, आप गर्मी में क्यों नहीं कराते सफाई? लेकिन पैसे, गड्डी, रुपया किसे बुरा लगता है अभिषेक जी? अब दूसरी बात कह के फिर नंदी ही पाऊंगा, कभी मैंने कोई पॉलिटिकल कांड कर दिया था, आज की तारीख में हैसियत नहीं है विधायक की, कमिश्नर क्या जाके उससे बात कर ले। इंस्पेक्टर तक तो कितने, अभी हाँ एक इंस्पेक्टर का तो वायर हुआ अभी, वो उसने डांट वाट दिया इंस्पेक्टर ने किसी को। हमारे कोई कांड कर दिया था पॉलिटिकल, अध्यक्ष था मैं शहर का, नवनीत सिकेरा जी और अजना शुक्ला जी एक गाड़ी से लाल तमतमाते, और जी जानते हैं सोनिया जी को लेके माल एवेन्यू आ गए थे, सुशील मेरी नौकरी लोगे क्या? ये शब्द मुझे आज भी याद है, सालों हो गया। ये हाल था तब के SSP और DM का। आज हिम्मत है किसी की DM SSP से जाके कोई विधायक, अरे मंत्री तक जिले में बात कर ले। मुगले आजम होते हैं आज भी वो लोग, आज उनका देख लो, आज भी मुगले आजम होते हैं। लेकिन उस समय का एक औरा था, जिसने बना लिया उसको इज्जत मिल रही है। आज अजय भाई ने बता दिया, जिसको नहीं बना लिया, आज का सभासद 10% से लेके 25% की स्थिति में है अक्षय जी। 25%, 1.25 करोड़ अभी मिला है, जोड़ लीजिए 5 साल का हिसाब किताब। अजय जी हंस रहे हैं मेरे पास। नंदी जी
सुशील अच्छा, दुबे अब नंदी जी पे आ रहा हूँ, अब नंदी जी पे आ रहा हूँ। जैसे दिनेश खट्टर की क्या इतनी हिम्मत थी, दोबारा के विधायक हैं, 10 बार के विधायक थोड़ी हैं, कि 1.5 पन्ने का लंका कांड वाला प्रेम पत्र लिख के और मोदी योगी शाह जी के नाम लिख दे। ये चिट्ठी है, ये जो पदोन्नति और पदोन्नति जो भी त्यागी जी की जो भी कुछ होगा, इसके पीछे भी पूरा राजनीतिक कारण है। कहीं ना कहीं से ये बात नोएडा का मामला है, दिल्ली तक बात गई, उस विभाग के मंत्री हैं, तो प्रेशर पॉलिटिक्स पॉलिटिकल है। जहां आप समझ रहे हैं, जहां इशारा जाना चाहिए वही का है कि कैसे इनके राज्य में इतना बड़ा कांड हो गया कि एक अधिकारी अपने आप कुर्सी पे बैठ गया, या किसने बैठाया, कौन है वो दिल्ली के जो यूपी के 5-7-8 सलाहकार है, बड़े नेता है या बड़े सूचना सलाहकार है या बड़े अधिकारी है, आखिर किसने बैठाया त्यागी जी को, ये पूछने के लिए नंदी जी को कहा गया। नंदी जी वरना नंदी जी क्या, उनका तो अपना ठीक ठाक सब चल ही रहा है, बेहतरीन विभाग है, गजब विभाग है, ब्रेकिंग सेरेमनी कराते हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करता है, खुद भी मजबूत है हर तरीके से। उनको चिट्ठी लिखने, ये चिट्ठी पॉलिटिकल, जो चिट्ठी कांड हो रहे हैं ये सब पॉलिटिकल कांड है और 24 से पहले के हैं। अब आप चाहे आप अरविंद शर्मा जी को बना दो सीएम, चाहे केशव मौर्य जी को सीएम बना दो, और चाहे सौभाग्य से मुझे बना दो, वो तो अलग बात है, वो तो दिल्ली ही सब कुछ फिलहाल तय करेगा। लेकिन ये भी सच है, आपके प्रतिष्ठित चैनल में बोल रहा हूं, बाबा आदि योगी जी का औरा बड़ा हुआ है यूपी में, और उनके औरे को अब कोई इग्नोर नहीं कर सकता। अजय जी थे, अभी मैं बोरा जी की उसमें बोल रहा था, दिनेश जी के उसमें मराठ वाली टीवी पे, सिकंदर नंबर 1 एनएनडी मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, सिकंदर नंबर 2 अमित शाह, और सिकंदर नंबर 3 योगी आदित्यनाथ। अभी बीजेपी के पास ये 3 सिकंदर हैं, और कौन सिकंदर कब कौन सा कहां से हाथी और कहां घोड़ा लेके कहां क्या करने नहीं पता। इसके अलावा बीजेपी कुछ है नहीं, और यही सारी सिकंदर वाली चालें चली।